सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सुमित भैया। आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो आखिरी के 3 से 4 महीने बचे हैं हमारे पास, इनमें हम अपनी क्लास 10th को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि वो जो 95% का टारगेट हम लेकर आए थे 10th क्लास में, उसको आप अचीव कर पाओ। अब सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप में से अलग अलग प्रकार के बच्चे देख रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपने साल के शुरुआत से ही टाइमली स्टडीज कर रहे थे एंड इसी वजह से उनका 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ अभी 50 से 60% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल भी स्टडीज नहीं कर रहे थे एंड इसी वजह से उनका मुश्किल से 10 से 15% ही सिलेबस कंप्लीट हो पाया है। तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है या फिर घबराना नहीं है। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों की हेल्प के लिए आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि आप अपने लिए अब अप्लाई कर सकते हो और कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो ना तो स्टिल आप अभी भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में 95% का वो जो टारगेट है ना उसको बड़े आसानी से अचीव कर सकते हो। तो इसी वजह से ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, बिना स्किप करे वॉच करना एंड इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट होगा। अब जो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि स्टार्ट लर्निंग योर न्यू चैप्टर्स। सबसे पहले आपको जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेन सब्जेक्ट्स की मैं पहले बात करता हूँ, जैसे आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और जो एसएसटी हो गया ना, तो इनमें सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है अपना, जो भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और उस सिलेबस में आपको ये चेक करना है कि कितना पोर्शन ऐसा है जो आपको आता है, मतलब जो आपने पढ़ चुके हैं चैप्टर्स, और कितना पोर्शन ऐसा है इस सिलेबस का जो कि आपने बिल्कुल अभी तक छुआ नहीं है, जिसको आपने एक बार भी अभी टच नहीं किया है। फिर आपको क्या करना है, जो भी ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अभी तक आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है, उनको अब आपको कंप्लीट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना है, इन 2 महीनों में आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप अपने इन सिलेबस को मैक्स टू मैक्स दिसंबर के एंड तक बिल्कुल खत्म कर लो। उससे ऊपर आपको नहीं लेकर जाना है अपने सिलेबस कंप्लीशन को, क्योंकि एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उसके बाद फिर आपको अपने रिविजन्स भी करने हैं, फिर उसके बाद आपको सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले नवंबर और दिसंबर मंथ में तो आपको क्या करना चाहिए, अपने सिलेबस को मैक्स टू मैक्स दिसंबर एंड तक लेकर जाओ और वहां तक कंप्लीट करो। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे उसके बारे में मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, कैसे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। बट जो पहला पॉइंट आपके लिए है वो कि स्टार्ट लर्निंग योर न्यू चैप्टर्स। अपने जो नए चैप्टर्स हैं जो आपने अभी तक एक बार भी टच नहीं किए हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मेन फोकस हमारा ये है अभी तक कि नवंबर और दिसंबर तक हमारा जो मैक्सिमम सिलेबस है सब्जेक्ट्स का वो कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद हम अपनी रिविजन्स पे, अपने सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दे पाएं। इस दौरान आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप में से क्या होगा ना, बहुत सारे स्कूल्स में भी प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही दिसंबर का एंड आने लगता है या कई बार तो मिडल में भी प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं कई स्कूलों में। तो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको अलग से स्ट्रैटेजी चाहिए रहेगी। तो प्री बोर्ड के लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो, डोंट वरी। तो प्री बोर्ड एग्जाम में भी क्या होता है ना, आपका लगभग पूरा सिलेबस ही आता है। जो बोर्ड एग्जाम में जैसा पेपर आएगा ना, लगभग वैसा ही पेपर बना के पूछा जाता है। तो प्री बोर्ड एग्जाम से पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, ताकि प्री बोर्ड के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहो। प्री बोर्ड 1 होगा, प्री बोर्ड 2 भी होगा, और अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप काफ़ी बेटर पोजीशन में होगे, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा अपने अंदर से। और उसके बाद फिर अपने सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। अभी जो सिलेबस कंप्लीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है। देखो, जो सबसे ईजिएस्ट वे जो मुझे लगता है, जो मैंने भी फॉलो किया था, वो होता है कि हम जब भी पढ़ाई करें ना, तो अपनी पढ़ाई को हम वीकली टारगेट्स में डिवाइड कर दें। हमें लगता है कि यार मुझे इतना सारा सिलेबस अभी जो कंप्लीट करना है ना, तो उसको मैं एक बार ही में कर लूँ। देखो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, अपनी ये जो सिलेबस कंप्लीशन की जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको वीकली टारगेट्स में डिवाइड करो। मतलब वीकली टारगेट बनाओ कि मुझे इस वीक में इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर करने हैं, मुझे इसका इतना पोर्शन कवर करना है, इस सब्जेक्ट में मुझे ये सारी चीजें करनी है। अगर वीकली टारगेट्स करोगे ना, तो तुम धीरे धीरे वीक टू वीक अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे और तुम्हें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप अपने वीकली टारगेट्स बनाओ। वीकली टारगेट्स को बहुत 100% डेडिकेशन के साथ फॉलो करने की कोशिश करो और उनसे बिल्कुल भी लैक मत करना। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वीकली टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पा रहे हो। वीकली टारगेट्स बनाने के बाद उनको आपको 100% डिवोशन के साथ फॉलो करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो दिसंबर के एंड तक बड़े आसानी से आप अपना जो सिलेबस बचा हुआ है ना, मान लो आपका 100% सिलेबस भी अगर बचा है, उसको भी बड़े आसानी से कंप्लीट कर लोगे। बस ये है कि आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। हर वीक में ये जो टारगेट्स आप बनाओगे उनको फॉलो करो, इनको अचीव करने की कोशिश करो, और ऐसा करते करते आपका दिसंबर के एंड तक लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि दिसंबर के एंड तक आपका जितना भी लर्निंग वाला पोर्शन है ना, मतलब जो भी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, लर्निंग पोर्शन करना है, वो सारा आपका दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए।
बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में ये बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर्स आप कंप्लीट करोगे ना, फिर आपको इन चैप्टर्स की रिवीजन भी करनी है। देखो क्या होता है, हम पढ़ते तो जाते हैं सारी चीजें, लेकिन पीछे का फिर हम लगातार भूलते भी जाते हैं। तो भूलना नहीं है हमें बोर्ड एग्जाम से पहले। हमको क्या करना है, हम इन सब चीजों को जब कंप्लीट कर चुके होंगे ना, तो हमें टाइम टू टाइम इनकी रिविजन भी करनी है। मैं आपके लिए अपने चैनल पर रिविजन सीरीज बना दूंगा, जिससे आप टाइमली रिविजन कर पाओगे। तो एक बार जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद अपनी अपनी रिविजन्स करो। देखो रिविजन्स में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना टाइम हमें ये सिलेबस कंप्लीशन में लगेगा ना, उससे बहुत कम टाइम हमें रिवीजन में लगेगा। क्योंकि रिवीजन में क्या होता है, हम पहले से चीजें पढ़ चुके होते हैं। पढ़ी हुई चीजों को बस हमें रिवाइज करना है। जो कॉन्सेप्ट हमने पूरे चैप्टर में मान लो 4 घंटे में पढ़े थे, वही सारे कॉन्सेप्ट अब हम आधे टाइम से भी कम टाइम में कर सकते हैं। मतलब 1.5-2 घंटे में हमने पूरा चैप्टर निपटा सकते हैं। तो पहले सिलेबस कंप्लीट किया दिसंबर के एंड तक, फिर उसके बाद अपनी रिविजन्स करी। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट ये है, अब थर्ड पॉइंट में ये कहना चाहूंगा कि रिवीजन कर लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ जो न्यू क्वेश्चंस ऐड ऑन हो रहे हैं ना हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी हमें प्रिपेयर करने हैं। आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर लॉन्च करा है, उसमें नए नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चंस, जैसे कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, एक केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं आजकल, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीजन असर्शन टाइप के क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने ये 3 तरीके के क्वेश्चन देखे थे। तो हमें क्या करना है, सैंपल पेपर्स लेने पड़ेंगे, नए सैंपल पेपर्स, और उन्हीं में हमें ये जो न्यू टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना सिलेबस करा, फिर रिवीजन करी। रिवीजन कर लेने के बाद इन सैंपल पेपर्स को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि वो जो न्यू क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है ना, उन सिलेबस से पहले से ही हम परिचित हो। बोर्ड एग्जाम में जाने पर मतलब हम बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए कि अरे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, वो सारे आपको पहले से प्रैक्टिस करके रखने चाहिए, ताकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो यार ये थे मेरी तरफ से कुछ सिंपल पॉइंट्स जो तुम फॉलो करते हो, तो अभी भी स्टिल तुम 95% का वो जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हो। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिविजन्स करो, रिवीजन कर लेने के बाद न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, साथ में साथ सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर ऐसा करते हो तो स्टिल तुम 95% स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस चैनल से थोड़ी भी हेल्प मैं कर पा रहा हूं ना आपकी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप सपोर्ट कर सको तो प्लीज सपोर्ट भी करना। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें प्लान कर रहा हूं, जिससे आपकी मैं हेल्प कर सकूं। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।